नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं हरियाणा का दंगल को लेकर। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर आज एक नया मोड़ आ गया। दरअसल पुलिस के पास कुछ ऐसी जानकारी आई है जिससे कांग्रेस के विधायक मामन खान संदेह के घेरे में है और यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा इंतजामों को भी कड़ा कर दिया गया। साथ ही 16 सितंबर रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। एहतियातन जुम्मे की नमाज भी आज घरों में ही अदा करने का निर्देश दिया गया था। आज कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी को लेकर ही चर्चा करेंगे। आखिर इस गिरफ्तारी की क्या वजह है और इसको लेकर क्या कोई राजनीति भी हो रही है? अगर हो रही है तो वो कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दें कि 31 जुलाई को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को रोके जाने की वजह से इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें होमगार्ड के 2 जवान भी शामिल थे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे शिषपाल जिंदल, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर टीना करमवीर होंगे हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, और राकेश भड़ाना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिर ये जो राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है, फिलहाल इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरीके से हरियाणा में एक के बाद एक लगातार सांप्रदायिकता को लेकर चर्चा हो रही है, हरियाणा के लिए कभी भी सामान्य इसे नहीं माना जा सकता। आमतौर पर हरियाणा के लोग जिंदा दिल और खुश मिजाज माने जाते हैं, लेकिन हरियाणा में इस तरह की चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले बात शिषपाल जिंदल जी से करते हैं। शिषपाल जिंदल जी, क्या ये जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, जिसमें मामन खान को गिरफ्तार किया गया, कहीं ये बदले की कार्रवाई तो नहीं है? क्योंकि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया, राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में आकर गिरफ्तार किया और हरियाणा पुलिस अब राजस्थान पहुंचकर मामन खान को गिरफ्तार करती। क्या ये बदले की कार्रवाई ही है? पंकज जी, देखिए, इसको राजनीतिक रूप देना मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। क्योंकि जब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, उस पर जो मामला था उस पर पहले से ही राजस्थान पुलिस का मामला चल रहा और जो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी है वो राजस्थान पुलिस ने की है। हरियाणा पुलिस ने अपना काम किया है, मामन खान को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आप जरा 1-1.5 महीने पीछे चले जाइए और थोड़ा सा तथ्यों पर गौर कीजिए कि हरियाणा पुलिस ने 25 अगस्त को सबसे पहला नोटिस मामन खान को जारी किया था 31 अगस्त के लिए कि वो जांच में शामिल हो। वो जांच में शामिल नहीं हुए। उसके बाद उनको दूसरा नोटिस जारी किया गया कि 5 सितंबर को वो जांच के अंदर शामिल हो, लेकिन फिर भी उसने हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को सहयोग नहीं किया। उसके बाद मेरे को ऐसा अंदेशा था कि शायद मामन खान जिस प्रकार से इतना बड़ा उन्होंने ये एक, मैं कहूँगा, नरसंहार करने में योगदान दिया, उसको लेकर शायद ये पाकिस्तान भी भागने की तैयारी में था, इसीलिए जयपुर में जाकर छुपा था। हरियाणा पुलिस ने जगह जगह इनको छापेमारी करी और अंत में इनको जयपुर से गिरफ्तार किया। अब आप पंकज जी एक देखिए, अगर हरियाणा पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है तब भी राजनीतिक रूप हमारे ऊपर आरोप लगता है, अगर हमने गिरफ्तार नहीं किया तब भी हमारे ऊपर आरोप लगता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर सरकार करे तो क्या करे? क्या कानून अपना काम नहीं करे? 31 जुलाई को जो इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, उसके बावजूद सरकार कानून अपना काम ना करे, ये कहाँ तक उचित है? कानून अपना काम कर रहा है, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। और हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके अंदर किसी भी राजनीतिक दल की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, बल्कि हरियाणा सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए हमारे को 19 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, जो हम समय से पहले अपनी रिपोर्ट अदालत के अंदर दाखिल कर देंगे। जी ठीक है, डॉक्टर टीना आपके पास आता हूं कि देखिए, आप लगातार नूंह हिंसा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ता करते रही हैं। आप लगातार ये कहते हैं कि इंटेल की लापरवाही है, ये इंटेल की नाकामी है, ये पुलिस की नाकामी, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जानबूझकर इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश, एक राजनीतिक कोशिश भी हो सकती है। लेकिन अब तो मामन खान सामने आगे इस पूरे मामले में, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, आज जो एक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये भी है कि यौन शोषण के मामले में संदीप सिंह को बेल मिल गई है, अंतरिम बेल मिल गई है। तो एक तरफ जो है, एक यौन शोषण के जो आरोपी हैं उनको बेल मिल जाती है। अब वहीं मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ, दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, देखिए ब्रजमंडल यात्रा जब निकाली गई
तो क्या पुलिस को तब जानकारी नहीं थी? जो आज पुलिस को अचानक से जानकारी हो गई कि मामन खान जी जो है वो राजस्थान में अच्छा, दंगा होने वाला ये जानकारी पहले से होती है क्या? आप आज कमाल की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप छोटा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप कह रहे हैं क्यों जानकारी नहीं होगी? सीआईडी क्या है, खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं होती है? आप कमाल देखिए कि हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति है, वीडियो वायरल किए गए थे, उसके बावजूद भी कि पुलिस से इंक्वायरी कर जब कहती है, गृह मंत्री से पूछा जाता है तो कहते हैं, मीडिया वाले जब उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मुझे तो जानकारी लेट दी गई थी, सीआईडी की कोई जानकारी नहीं थी। आप मुख्यमंत्री कुछ और बयान देते हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की गलती नहीं है, सबके सामने है, लेकिन नहीं, अच्छा ठीक है, जैसे जमाने जानकारी होती है, इंटेलिजेंस का फेल्योर आप मानती है, जानकारी होती तो क्या इससे रोका नहीं जाता? मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। 6 लोगों की मौत हुई, 2 जवान शहीद हो गए, किसकी वजह से हुआ है? किस सरकार की गलती की वजह से हुआ है? और आज जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि मामन खान जी को गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, कोई उपलब्धि हासिल कर ली। देखिए, कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि वो न्यायिक जांच में भरोसा करती है। हम लगातार एक ही मांग करते आए कि क्यों सिटिंग जज से जांच नहीं हुई और उस जांच में इतना समय लग गया। अब आप इसे देख सकते हैं, जो हम जांच की अगर बात की जाए, एक समय में आप देखिए हमारे नेता जो राहुल गांधी जी को साजिशन जिस तरीके से उनकी सदस्यता को छीना गया था और फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बहाल की गई, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हम इसकी उम्मीद भी करते हैं कि मामन खान जी के साथ भी क्योंकि उन्होंने अप्लाई भी किया है इसको लेकर, तो हम इस बात से चिंतित नहीं है। बट हम चिंतित इस बात पे है कि हरियाणा प्रदेश में आज नूह में देखिए, आप ही की रिपोर्टिंग बता रही है कि वहां पर जो है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये किसको झेलना पड़ रहा है? इंटरनेट के बिना आज के समय में कोई रह नहीं पा रहा, लेकिन उसके बावजूद एक प्रदेश एक ऐसे जिले को लगातार एक तरीके से जिसे कहें कि उसके साथ इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, इस सरकार का फेलियर है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमने कहा इनको कि हम इसके ऊपर जांच की जानी चाहिए सिटिंग जज के माध्यम से, तो जांच क्यों नहीं की गई? मेरा ये प्रमुख सवाल है। जी ठीक है, राकेश जी के पास चलते। राकेश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का रुख भी जानना चाहेंगे कि मतलब ये नूह का जो मामला है, ये एक तरीके से अब एक राजनीतिक मामला ही बन जाएगा और आने वाले चुनाव में क्या ये प्रभावित करता रहेगा, या इसको बिल बैठकर कहीं ना कहीं सुलझा लेने की और आम लोगों के बीच में एक सहमति बना लेने की कोशिश होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में वो कामयाब तो नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ भाईचारा फिर भी आज बरकरार है। परंतु ये कह रहे हैं कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई तो उन अधिकारियों पे भी करनी चाहिए जिन्हें सब कुछ मालूम था, जो छुट्टियों पे चले गए यहाँ के एसपी, और जब वहाँ हजारों लोग वहाँ पुलिस के लगाने चाहिए थे, गिने चुने वहाँ पुलिस के लोग लगाए, वहाँ पे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके नेताओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के कुछ और बयान थे और गृह मंत्री के कुछ और बयान थे, डिप्टी सीएम के कुछ और बयान थे, यहाँ के केंद्रीय मंत्री के कुछ और बयान थे। ये एक प्लांटेड मामला था और ये इसको दूसरी दिशा में ले जाने चाहते हैं। विपक्ष को की जो भूमिका उसको पूरी तरीके से दबाने का काम करे, कोई इनके खिलाफ बोले नहीं। अगर मोहम्मद खान जी पे इनको कार्रवाई करनी थी तो जब उन्होंने विधानसभा में बोली थी तभी कार्रवाई कर देते। आज इतने दिन बाद क्यों कार्रवाई की? कार्रवाई तो करनी चाहिए उन अधिकारियों पे जिन्हें सब कुछ मामला पता था। उन अधिकारियों का तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर मोहम्मद खान को और बाकी जो विपक्ष के लोग, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, उनको पीछे इन्होंने रखने फंसाने का काम करा, परंतु उन पे तो कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि उनको दोषी नहीं थे, वो बाहर थे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झंडे के जोर पे हरियाणा को चलाना चाहती है, नहीं चला पाएंगे। और भाईचारे को ये पूरी तरीके से हरियाणा में खराब करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हरियाणा की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को विकास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जातियों को आपस में लड़ाने का काम लोग ये करते हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ इतनी मांग है कि जो दोषी हो, चाहे कोई भी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें दोषी है। ठीक है, शिशवाल जी, एक बार फिर से आपसे, जो नूह में कुछ हुआ उसमें इंटेल का फेल्योर था, तो फिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और अगर ये फेल्योर नहीं था तो क्या जानबूझ कर ऐसा होने दिया गया? और जानबूझ कर नहीं होने दिया गया तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किस बात का इंतजार था? जी शिशवाल जी, आप ही से सवाल है। जी देखिए पंकज जी, जैसा भी कांग्रेस प्रवक्ता टीना जी ने बताया, इन्होंने कहा, आरोप लगाया सीधा सीधा। मैं समझता हूँ
कि कांग्रेस की एक तरह से दोगली राजनीति है। एक तरफ तो ये अदालत के ऊपर आरोप लगाती है कि उन्होंने राहुल गांधी जी का जो निर्णय है वो उनके हाथ में किया। दूसरा, जब अदालत ही संदीप सिंह को अग्रिम बहस करती है, उन पे उनको ऐतराज है। मतलब वो अदालत की जो कार्रवाई है उसके ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बहुत चिंता का विषय है। दूसरी बात, तो मामन खान का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं कि मामन खान ने विधानसभा में भी ये कहा कि इनको प्याज की तरह फोड़ देना है। और उन्होंने नूह के लोगों को ये खुलेआम ये सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है कि मैंने आपकी आवाज विधानसभा में भी उठाई और बाहर भी आपकी आवाज उठाऊंगा, आप किसी को छोड़ना मत। नंबर 3 बात, जहां तक मामन खान की गिरफ्तारी देरी से होने की बात है, कोई भी जो कार्य होता है, कोई भी गिरफ्तारी होती है पंकज जी, उसके लिए कानून जो होता है वो मतलब मोनू मानेसर को वो प्याज की तरह फोड़ेंगे क्या, इसलिए मामन खान की गिरफ्तारी हो जाती है अब? जी नहीं, देखिए मामन खान की गिरफ्तारी क्यों होती है? आज का बयान आप वहां के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनका बयान पढ़िए। उन्होंने क्या कहा कि मामन खान की नूह हिंसा के अंदर खुलेआम से मिली भगत थी, उनकी शय थी, उनके जो सुनिए पंकज जी, उनके जो पीएसओ हैं उनके बयान से और मामन खान के मोबाइल लोकेशन के बयान से ये साबित होता है कि जब ये नूह हिंसा हुई वो नूह के 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर शामिल थे। और दूसरा, इनका मैं पाकिस्तान प्रेम भी जग जाहिर करना चाहता हूं। जैसा टीना जी ने कहा कि हमारे 6 फौजी भाई, टीना जी सुनिए मेरी बात। आज आपके फारूक अब्दुल्ला, आपका मतलब कांग्रेस के फारूक अब्दुल्ला जी और सैफुद्दीन सोज जी ने उनको याद आई पाकिस्तान की। इतने जो हमारे फौजी, इतने हमारे अधिकारी बॉर्डर के ऊपर जेल के जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में 2 बात बोलने की बजाय उनको पाकिस्तान का प्रेम नजर आता है। और बीना जी, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ इसका, आप देख रहे भारतीय की नजर से आप इसको देखिए। और आने वाला जो समय है, भारत की जनता जान चुकी है, प्रदेश की जनता जान चुकी, मेरी बात नोट कर लीजिए। जिस प्रकार की ये खान ये कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग आक्रोशित है, इनको मार कर पाकिस्तान भगाने का काम करेंगे, ये बात मेरी नोट कर लीजिए। इस 2 बात आप शहीदों के परिवार के लोगों के ठीक है शिषपाल जी, ठीक है। डॉक्टर टीना के पास, टीना जी देखिए, एक और सनातन जैसे बयान और दूसरी ओर मामन खान का ये मामला, यानी मामन खान की संलिप्तता, मतलब क्या ये कांग्रेस के लिए तो परेशानी का सबब बनने वाला है कि मतलब कांग्रेस के लोग ही, और ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग जो है दिल्ली में इसी तरह से संलिप्त पाए गए थे। तो राकेश जी आपसे भी सवाल होगा ये। टीना जी पहले जो है सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, और अगर इंडिया अलायंस की बात है, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं एक बात अभी राष्ट्रवाद पर बहुत ज्यादा ढिंढोरा जो पीटने वाले पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि जिस समय जब 3 अधिकारी जब शहीद हुए थे, आप ही के पार्टी के नेता जो है मेरे ही बगल में जश्न मना रहे थे दिल्ली के अंदर। जब देश के प्रधानमंत्री हर एक विषय पर किसी क्रिकेटर की उंगली टूटने पर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देने में उनको एक ट्वीट नहीं होता है। तो राष्ट्रवाद का पाठ आपसे तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं हो, हमें उससे राष्ट्रवाद का एक शब्द नहीं सुनना, ना उससे कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूँ, नूह हिंसा का कारण क्या बना? नूह हिंसा किसकी वजह से हुई? किस सरकार के फेलियर की वजह से हुई? भारतीय जनता पार्टी की नादानी की वजह से। लगातार ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती हुई, और उस क्षेत्र के अंदर जो आजादी के समय से लेकर आज तक जहां भाईचारे का एक जिसे कहें कि एक मिसालें दी जाती है जिस राज्य के लिए, जिस प्रदेश, जिस जिले के लिए, कि आज तक वहां पर आजादी के समय कोई हिंसा नहीं हुई, आज उसकी हालत क्या कर दी है आपने देखिए। लोग जाने से डरते हैं वहां पर। हम बार बार ये कहते रहे, और फिर से इन्होंने एक प्रतिशोध की राजनीति एक और शुरू कर दी है। आपको अगर जांच करनी थी, मैं कहना चाहती हूँ, देखिए बार बार हम आपसे एक ही सवाल जब भी कर रहे थे, जब नूह में हिंसा हुई, आपको लग रहा था कि मामन खान जी का बयान जो है वो ऐसा संदर्भनीय है,
ठीक नहीं है तो आपको उसी समय के अंदर अंदर उनको गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आप इंतजार कर रहे थे कि इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी हालत बने जो मणिपुर के अंदर हुई, वही इस प्रदेश की हालत बन जाए। और जिस प्रकार से देखिए आप जो आप कर रहे हैं, हम तो कौन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सब पार्टी है। क्योंकि मैंने क्यों कहा राहुल गांधी जी को साजिशन किया गया था। जो जिस सरनेम के नाम से मोदी नहीं था, उन्होंने जिस तरीके से पुण्य जो है उन्होंने जो झूठी कंप्लेंट की और उसके बाद देखिए किस तरीके से सबके सामने है। तो सत्य की जीत होती है, हम सत्य पर भरोसा करते हैं और अंत में सत्य की ही जीत होती है। और हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए, हरियाणा प्रदेश का बच्चा कह रहे हैं कांग्रेस की वापसी होगी। आप चाहे कुछ कर लीजिए इस देश में, इस प्रदेश में, सिर्फ जिस तरीके के, क्योंकि देखिए मैं नहीं कह रही, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो मतलब एक सतपाल मलिक का बयान आपके लिए इतना मुफीद हो जाता है कि उससे आप पूरी पार्टी को तोल देती हैं, ये भी तो अजीब सी बात है जी। क्योंकि उसके लिए मीडिया ने अभी चाहती हूँ, मीडिया ने भी अभी तक उनका कोई इंटरव्यू नहीं किया। अगर यही इसे सुब्रमण्यम स्वामी इनके खुद के नेता भी कह रहे हैं, बताइए। सतपाल मलिक की अपनी कुछ इच्छाएं हो सकती है जो पूरी नहीं हो तो वो आरोप लगा देंगे, तो मतलब आरोप लगा देना सत्य हो जाएगा। क्यों इन्होंने पार्टी में रखा हुआ है, इनसे पूछिए, सवाल करिए इनसे। इनके अभी तक तो उनको कोई निष्कासित नहीं किया है, वो तो लगातार बोल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है, इन्हीं के लोग बता रहे हैं। तो जनता बहुत समझदार है, जनता समझ चुकी है ये कितनी हिंदू मुस्लिम इस तरीके की राजनीति, धर्म पर नाम पर राजनीति कर ले। एक देश के अंदर मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों पर लड़ाई होगी। लेकिन अगर मैं फिर से वापस आती हूँ, अगर मामन खान जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, या जो हम चाहते हैं न्यायिक जांच हो और सत्य के अंत में सत्य की जीत होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल होगी। क्योंकि प्रदेश की जनता ने देखा है कि इनकी जो सफेद शर्ट है इसके ऊपर दाग जो है, 6 लोगों की जो जान गई है और इतनी मानहानि हुई है वहां पर कि वहां पर जाएंगे, दुकानें जला दी गई, घर जला दिए गए और किस तरीके से गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी किसी की भी, वो सब जला दी गई। लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया था, तब ये सरकार सोई हुई थी, पुलिस व्यवस्था सोई हुई थी और कोई सीआईडी सीबीआई कोई किसी तरीके की इंक्वायरी नहीं हो रही थी। और हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि इनका इंटेलिजेंस फेलियर रहा? इसका इंटेलिजेंस इसलिए फेलियर रहा क्योंकि इनको सरकार चलानी नहीं आती। देखिए अगर इनको सरकार चलानी आती, जब ये विधानसभा में माफी चाहती हूँ, डिप्टी सीएम बैठे हुए थे उस समय, तो डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? वो सिर्फ ये सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए आए या सरकार को चलाने के लिए आए? सवाल तो इनसे पूछा जाएगा। इस प्रदेश की हालत इसी कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश और लगातार जो है अर्थव्यवस्था इस तरीके की है इस प्रदेश की, और युवाओं को नौकरी नहीं। आप सोचिए कि आपके हाथों में कलमें देनी चाहिए थी, किताबें देनी चाहिए थी, उनके हाथ में आपने पत्थर देने का काम किया और वो बेवाद भूला नहीं है और वो कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और ये कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर है। हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। मोनू मारी सर की गिरफ्तारी होती है, इनके सांसद आके बयान देते हैं, कभी कोई कुछ दे रहा है। हमने हमारी पार्टी का कोई एक ऐसा बयान दे दीजिए, दिखा दीजिए आप लोग मीडिया के माध्यम से ही कि हमने ऐसा बोला है। हम तो कह रहे हैं, हम तो भरोसा करते हैं, हम तो कोर्ट पर भरोसा करते हैं, पुलिस व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक है राकेश जी के बाद राकेश भाई देखिए राकेश भाई, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जो चीजें फिलहाल हरियाणा में घट रही है वो आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर नहीं होने वाली? क्योंकि देखिए अगर सनातन की बात जैसे लगातार हो रही थी, सनातन के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी कोई ना कहीं दुविधा में होगी कि भाई इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के अंदर से। दूसरा ये मामला सामने आ जाता है तो कैसे खुद को जनता के बीच लेकर जाएंगे आप? देखिए अरविंद केजरीवाल जी छत्तीस बिरादरी के लोगों की बात करते हैं और हमारे लिए छत्तीस बिरादरी सबसे प्रथम है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की या लोगों के बीच जाने की, देखिए लोगों के बीच जाना, हम दिल्ली में और चाहे पंजाब हो चाहे पूरे देश की बात हो, हम लोगों के बीच जाते अपनी नीतियां, शिक्षा चिकित्सा और विकास के नाम पे बात करते हैं। हम इनकी भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करते। अभी प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि पूरी प्रदेश की जनता जानती है, पूरी प्रदेश की जनता जानती है सरकार किसकी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अधिकारी किसके? भारतीय जनता पार्टी के, और विधायक जो वहाँ के मंत्री है वही भारतीय जनता पार्टी के। तो फिर ऐसा हुआ क्यों हरियाणा में, नूह में ऐसा हुआ क्यों? आज तक इतनी बड़ी जो हिंसा थी कभी इसी मामले को लेकर अगर हम पूछे कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती है, क्या उसको लेकर आप लोगों ने कभी ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया? अगर सरकार ही जिम्मेदार होती है तो क्या ममता बनर्जी को कभी खड़ा किया गया आप लोगों की ओर से? वो आपके गठबंधन का हिस्सा भी है।
मैं राकेश भाई सरकार की नीति, आप सरकार की बात मैं कर रहा हूँ कि देखिए अब इनके इस पूरे मामले में, भाई पूरे मामले में इनके अलग अलग बयान थे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री ने क्या कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे तो अधिकारियों ने बताया था, परंतु गृह मंत्री ने कहा कि मेरे पास फाइल ही नहीं आई कि इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है। और इनके उप मुख्यमंत्री कहते थे कि सब कुछ पता था और हमारे पुख्ता इंतजाम नहीं थे। आप तीन जो प्रदेश के मेन लोग हैं उन लोगों के बयान अलग अलग है। इसका मतलब ये सब एक मिली जुली से बातें थी और नूह में इतनी बड़ी हिंसा करा दी। तो शिषपाल जी से इसी का जवाब। शिषपाल जी, अलग अलग बयान क्यों, कैसे? एक सेकंड और जी देखिए, मंत्री है और डंडे थे और पिस्टल थे और बंदूक थे, तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पूरा इनका एक षड्यंत्र था और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हरियाणा को हिंदू मुसलमान में बांटा जाए, क्योंकि आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में, आज हरियाणा क्राइम में पहले नंबर पे आ गया। आज शिक्षा पे बात नहीं करते, चिकित्सा पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, परंतु 9 साल में इन्होंने हरियाणा को बांटने का काम किया है। मैं तो सिर्फ एक सीधा सवाल हम ये पूछना चाहते कि आप हमें बताएं कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया? आज नौकरियां हरियाणा में है नहीं। ठीक, शिषपाल जी से इसी का जवाब। शिषपाल जी से इसी का जवाब। शिषपाल जी देखिए, एक तो इस पूरे मामले में ये देखें हम तो जाहिर सी बात है कि सबके बयान अलग अलग आते हैं और ये बात सच है कि ऐसे बयान दिए गए थे कि मतलब मुख्यमंत्री का बयान कुछ और होता है, गृह मंत्री कुछ और कहते हैं। तो कैसे इतने सारे विरोधाभास कैसे, जब सब कुछ तैयारी थी, इंफॉर्मेशन था, यानी कि जानबूझ कर छोड़ा गया कि नो हिंसा में जले और फिर उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके? पंकज जी, जैसा कि अभी आम आदमी के प्रवक्ता साहब के राकेश जी बोल रहे थे, इनकी जहां भी सरकार है, एक प्रदेश के मुखिया की भूमिका एक मंदारी जैसी है और दूसरे की भूमिका एक नसेड़ी जैसी है। ये कहते हैं कि हम हरियाणा के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, इनके पास करने धरने को कुछ नहीं है। जहां इनकी सरकार है वहां से बच्चे बढ़कर माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और नो हिंसा को जो भड़काने का है उसको उबारने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। केवल इनको भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, पंजाब, अब इनकी मैं बात करता हूँ, पंजाब का ले लीजिए। पंजाब के अंदर जो इन्होंने अत्याचार किसानों पे किए वो कहाँ सब जानते हैं। पंजाब के अंदर एक साल से ये जो कर्मचारी है उनके सैलरी नहीं दे पाए, ये बात करते हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक, चलिए वक्त की कमी है, वक्त की कमी। शिषपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर टीना आपका भी शुक्रिया और राकेश बड़ाना जी आपका बहुत शुक्रिया। तो वक्त की कमी थी लेकिन हमने चर्चा करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर अब जो हालात बदलने वाले हैं या हालात जो बदलते नजर आ रहे हैं नूह मामले को लेकर, उसमें अब आगे क्या क्या हो सकता है और क्या वाकई में अगर ये कार्रवाई है तो ये कानूनी कार्रवाई है या फिर राजनीतिक कार्रवाई है, और राजनीतिक कार्रवाई है तो ये कितने आगे तक जाएगी और इसका किसे फायदा किसे नुकसान पहुंचेगा। फिलहाल हरियाणा के दंगल में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।